अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट। आज इस वक्त मौजूद हूं आईजी जेल खाना जात के ऑफिस में और नए तैनात होने वाले मियां सालिक जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आईजी साहब, बहुत मुबारक आपको। पहले तो खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं जब से आप आए हैं सैलाब आ गए हैं, मुल्क में पानी है, बारिशें हैं। तो पिछले साल भी देखा हमने कि जेल खाना जात की जो जेलें हैं उसमें पानी काफ़ी भर गया। इस दफ़ा क्या इकदाम आता है उनको बचाने के लिए, आपकी क्या स्कीम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ़ लाए। ऐसा है कि ये मानसून का सीज़न हर साल आता है और इस साल ये चौथा स्पेल है मानसून का, हाई स्पेल है। तो इसमें हमारी स्टैंडिंग SOPs हैं, तमाम जेल्स पे डायरेक्शंस होती हैं। अव्वल तो ज़्यादातर जेल्स में तो ऐसा इशू नहीं होता, कुछ जेल्स हैं 4-5, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात, डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट, सेंट्रल गुजरांवाला और मंडी बाउदी। और गुजरात में इस दफ़ा बारिश भी ज़्यादा हुई है। गुजरात में बारिशें पिछले दफ़ा ज़्यादा हुई थी, इस दफ़ा भी ज़्यादा हुई, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि पिछली दफ़ा गुजरात 15-20 दिन पानी नहीं निकला। ठीक है। पूरी जेल के सारे प्रिजनर्स को शिफ्ट करना पड़ा था। ठीक है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पिछली दफ़ा से ज़्यादा बारिश हुई, 10%। लेकिन शहर का पानी विद इन 48 आवर्स निकल गया। और उसी हिसाब से ऑब्वियसली जेल का में पानी शहर का ही आता है। बिल्कुल। तो वो जैसे मैं गया हूँ 25 तारीख को, उस दिन पानी था 3-3, 4-4 फुट जेल में। ठीक है। उसी रात हमने कुछ सिलेक्टेड प्रिजनर्स को, सजाए मौत के कैदी और ख़वातीन बच्चों को शिफ्ट कर दिया हफ्जाबाद और जेलम। बाकी हमारे पास 3-4 बैरिक्स थी जो ज़रा एलिवेटेड थी, बाकी अंडर 12 प्रिजनर्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है। और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमने निकाल लिया। वो जो वासा की जो नया सिस्टम आया ना, हर डिस्ट्रिक्ट में MD वासा है वहाँ पे, और जो पानी पिछली दफ़ा गुजरात जेल से कई दिनों में नहीं निकला था, इस दफ़ा 2 दिन में निकल गया। और हमारी जेल में से भी 1 दिन के अंदर निकल गया था। और इस वक्त माशाल्लाह वहाँ पे चीज़ें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक अपने IG ऑफिस में एक अर्बन फ्लड एमरजेंसी बनाया हुआ है सेल। ठीक है। ये हमारे लाइव चल रहा है राउंड दी क्लॉक, और इसमें CCTV सिस्टम के ज़रिए वॉच कर रहे हैं कि जो हमने इनको डायरेक्शन दी हुई है उसके मुताबिक अगर कहीं जगह पानी खड़ा होता है तो डी वाटरिंग सिस्टम है, बाकायदा पंप्स हैं और सारे जनरेटर वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। तो जैसे पानी खड़ा होता है, बारिश होती है, निकल जाता है पानी। अल्लाह का शुक्र, अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला ठीक है। बिल्कुल ठीक है, सूरत हाल कंट्रोल में है इस दफ़ा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर ज़्यूम चार्ज किया आपने IG का, और तो विज़न क्या है आपका? सबसे पहले तो जो इशू आता है लोगों को वो है जो असीराना उनसे मिलने का, तो उस पर करप्शन के काफ़ी सारे मामला देखने को, सुनने को मिलते रह रहे हैं। अभी निज़ाम तो ज़ाहिर है काफ़ी आप लोगों ने अपग्रेड कर लिया है, इस पे आपका क्या विजन होगा? जी, मुलाकात के हवाले से बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है हमारा। एक तो हमने मुझसे पहले जो हमारे IG प्रेजेंस थे मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब और उनकी टीम, मैं उनका ऑब्वियसली एज DIG हेडक्वार्टर मेंबर था, उनके साथ ही मिलकर हम काम कर रहे थे। और हमारे होम सेक्रेटरी साहब डॉक्टर काजी अहमद जावेद साहब, उनके साथ उनकी डायरेक्शन से मुलाकात के हवाले से बड़े काम हुए। मुलाकात शेड्स को इम्प्रूव किया गया है। ठीक है। वेटिंग शेड्स को इम्प्रूव किया गया है। ठीक है। इससे पहले ये था कि वो आपको पता जालियाँ होती थी, जाहिर है, तो अब बाकायदा उधर ग्लास लगा दिया गया है, इंटरकॉम सिस्टम दिया गया है, प्रॉपर साफ़ सुथरा माहौल दिया गया है, VIP समझने कल्चर आ गया है मुलाकात और विजिटिंग शेड में। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा सबसे अहम काम जो होम डिपार्टमेंट ने, हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने हमें जो आइडिया दिया और उस पर उन्होंने अमल दरामद भी करवाया, वो मुलाकात ऐप उन्होंने बनवा के दिया। जिंदाबाद। उसके ज़रिए ये है कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है। आप फ़ोन करें, आप अपना फ़ोन उठाएं, उसमें ऐड करें मुलज़म का नाम, प्रिजनर का नाम, ID कार्ड नंबर दें, आपको उसी वक्त मिलेगी बुकिंग टाइम मिल जाएगा, आपने किस दिन आना है, किस वक्त आना है, तो आराम से बाइज़्ज़त तरीके से जाएं और मुलाकात करें। बिल्कुल ठीक है। एक आगाज़ सिस्टम भी आपने लॉन्च किया है जेल खाना जात की इस्लाहात के लिए, वो क्या है? वो भी हमारे नज़दीक ये भी एक अच्छा नया इनिशिएटिव है। इससे पहले ये था कि हम जेल्स के अंदर रिफॉर्म्स और रेफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन प्रिजनर की होती थी। ठीक है। अब ये इस प्रोग्राम के तहत ये अखुवत के साथ प्रोग्राम हमने MOU साइन किया है। ठीक है। और इसमें होगा ये कि जब प्रिजनर को अंदर रिफॉर्म, उसके लिए मामला, उसके लिए आपको जैसे पता है हमारी बेशुमार अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे कैदी काम सीखते हैं। कोई प्लम्बर का काम सीखता है, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक बन रहा है, कोई
ट्रैक्टर मैकेनिक की ट्रेनिंग ले रहा है, काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो टेवटा के 15 जेलों में टेवटा के बाकायदा सेंटर्स हैं, कोर्सेज हो रहे हैं जहाँ पे वेल्डिंग का कोर्स, प्लम्बर का कोर्स और बेशुमार कोर्सेज हो रहे हैं। वो जो लोग ट्रेंड हो रहे हैं कैदी, जब वो रिहा होंगे तो उनको अखुवत वाले, उनके जो नीडी होंगे, बिल्कुल ठीक है, जिनको ज़रूरत होगी, वो उनके साथ रब्ता करके उनके सारी स्क्रूटनी करके उनको 2 लाख रुपए तक का कर्जा देंगे, ताकि वो कर्ज हसन, बिल्कुल जो ठीक कि बिला सूद होगा। और वो अपना जो भी उन्होंने हुनर सीखा जेल में, उसके मुताबिक अपने टूल्स खरीद लें, अपने आलात खरीद लें, कोई छोटी मोटी दुकान बना लें, कोई काम शुरू कर दें, बिल्कुल उससे उनका अपना घर का जो माश का सिलसिला है वो एक बेहतर हो जाएगा और लाइवलीहुड का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन जो कैदी हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, क्या विजन है आपका उसके हवाले जी? उसके हवाले से भी अव्वल तो हमारे पास ओवरऑल 70,000 हमारे पास प्रिजनर्स हैं, ठीक है, लेकिन ख़वातीन बहुत थोड़ी हैं, 1400-1500 ख़वातीन हैं। ठीक है। तो जो हैं भी उनके लिए अलग से उनकी बैरिक्स होती हैं, बल्कि अब जो नया सिस्टम आ रहा है, हमारे पास सिर्फ एक वीमेन जेल मुल्तान थी जहाँ पे ख़वातीन रखी जाती थी, ठीक है। अब 3 मज़ीद इंडिपेंडेंट ख़वातीन की सेपरेट जेल्स, कोट लखपत डिस्ट्रिक्ट वीमेन जेल कोट लखपत लाहौर, वीमेन जेल फैसलाबाद, वीमेन जेल रावलपिंडी, ठीक ये है, तीनों बन रही हैं और जल्दी इनका हो जाएगा इफ्तिताह और वहाँ पे ख़वातीन अलग से रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। मियाँ साहब ये भी फरमा दीजिए कि आपने बताया कि 70,000 आपके पास प्रिजनर हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर है वो कैपेसिटी चार्जेस भी काफ़ी कम है, कैपेसिटी भी जेलों की, तो नई जेलें भी बना रहे हैं आप लोग? जी, ये हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी है तकरीबन 39-40 हज़ार की है, ठीक है, ऑथोराइज्ड अकोमोडेशन। तो पिछले 10 सालों में हमारे, फिर मैं जिक्र करूंगा मियाँ फारूक नज़ीर साहब का, हमारे फॉर्मर आईजी साहब हैं, जी जी, उनकी कोशिशों में इन तो से 14 नई जेल्स बनी। अच्छा, वो 14 जेल्स ना बनती, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो उस वक्त 28 जेल थी। ठीक है, मियाँ साहब जब रिटायर होके गए हैं तो 45 जेल्स हैं पंजाब की। बिल्कुल ठीक तो है, वो साथ साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी भी 2 जेल्स नहीं बन रही हैं। ननकाना जेल बन रही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जेल ननकाना, सब जेल समुद्री बन रही है, और आप उस डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी बन रही है, ठीक है, हर मुख्तलिफ जेलों में बैरिक्स बन रही हैं। अभी रिसेंटली सेंट्रल जेल लाहौर में 5 बैरिक्स का इफ्तिताह हो गया है। ठीक तो है, ये सिलसिला चल रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, उसी तरह जेल्स की आबादी भी बढ़ती है और उसके लिए ये साथ साथ फिर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ चल। बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब। AI का दौर है तो इसको भी यूटिलाइज़ करेंगे आप? जैसे सर्विलेंस जैसे आ गई है, कैमरों के ज़रिए, मॉनिटरिंग के ज़रिए, मज़ीद नए गैजेट आ गए हैं, तो किस तरह जेल खाना जात, आपका विजन क्या है इस हवाले से सिक्योरिटी? इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, मेरी चूँकि 32 साल हो गए हैं, 33 साल मुझे महकमा जेल खाना जात में, तो मेरी कसूर पोस्टिंग हुई थी 1997 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला सुपरिटेंडेंट था जिसने वहाँ पे कसूर जेल में क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम, CCTV सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। जिंदाबाद। और उस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस और हाई कोर्ट में लगा हुआ था, तीसरा डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में लगा था। ठीक है, वो सिलसिला वो बारिश का खतरा बना और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेफ जेल प्रोजेक्ट चल रहा है हमारी जेल में। ठीक है, 12,000 कैमरे, AI के ज़रिए सारी सर्विलेंस होगी, उसमें बॉडी कैमराज, उसमें सर्च के हवाले से सिस्टम सारा होगा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बन रहा है। इंशाल्लाह महीने 1.5 तक हम कोट लखपत जेल में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब, आपने APP के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने मियाँ सालक जलाल साहब की गुफ्तगू जानी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।